सभी को आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है उसके बारे में। देखिए, आप लोगों ने जो है वो काफ़ी सारी वीडियो देखी हुई होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हो चुकी होगी, पर फिर भी कुछ एक चीज़ें जो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई, इस बार की वैकेंसियाँ क्या है, पीएसटी और पीटी में क्या क्या चीज़ें रहेगी, फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, और आगे आप इस पेपर को किस तरह से अप्रोच करें, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के ऊपर या इस रिक्रूटमेंट के ऊपर अगर अपनी नज़र बनाए हुए थी तो आपको आइडिया होगा कि डेट्स वगैरह जो है वो आपको आइडिया है कि जैसे इसकी ओपनिंग डेट है वो 10/7 है और क्लोजिंग होगी इसकी 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त तक जो है वो इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है वह जनरल कैटेगरी से 25 साल से कम होनी चाहिए, इसका ये बेसिक सा क्राइटेरिया रहेगा। और 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, यानी कि इसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ये तो है बेसिक सी चीज़ें, इसके बारे में आई होप आपको आइडिया भी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये आपको रेगुलर जॉब देगी, यानी कि इसमें आपकी रेगुलर नौकरी लगेगी। इसमें किसी तरह का आपकी जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसमें नहीं रहेगा। तो इसमें जो इस बार मेल के लिए पोस्ट हैं वो 491 है और फीमेल के लिए 243 इसमें है। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा वो रेगुलर है। आई एम रिपीटिंग कि ये रेगुलर नौकरी रहेगी। आप जैसे ही रिक्रूट होंगे पीटीसी डरो में, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको लगभग 30,000 के आसपास पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात को जहनशीं कर ले आप और समझें इस बात को कि इस तरह से मतलब बहुत कम नौकरियां रह गई है जहां पर जो है वो रेगुलर नौकरी हिमाचल में मिलती है। अब तो जो कोई ट्रेनी पॉलिसी के अंडर है तो कोई वैसे ही जैसे मतलब टोटली ही जो एक आउटसोर्स पे भर्ती होते हैं, तो ये सब चीज़ें रहेगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। इससे पहले जो रिक्रूटमेंटें होती भी थी वो होती थी जैसे कि डिपार्टमेंट ही करवाता था, पुलिस डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर जो ग्राउंड और रिटन टेस्ट होता था उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नॉर्मल थी, जैसे कि ग्राउंड में आपको 6-6.5 मिनट दिए जाते थे 1500 मीटर क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता था कि जो आपका रिटर्न होता था वो 80 मार्क्स का होता था। पर इस बार पूरे जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई है और अभी की रिक्रूटमेंट हुई है, प्रोसेस पूरी तरह से जो पीछे की रिक्रूटमेंटें होती थी, यानी कि 2 साल पहले की जो रिक्रूटमेंटें थी उससे पहले 22 वाली थी, वो मान के चलिए कि मतलब वो जो भर्तियां होती थी पुलिस की वो पूरी तरह से मुख्तलिफ थी जो अभी जो भर्ती हो रही है इससे। तो इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट रहेगी। जो आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको इसमें फ़ी जो है चाहे मेल है फीमेल है आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें वैकेंसियों के बारे में मैंने आपको बताया है कि वैकेंसियाँ जो है वो आपकी 734 रहेगी। इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो यूआर की पोस्टें हैं वो 140 है। देखिए, अब अगर आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तरफ जाएंगे ना तब भी आपके लिए कोई चीज़ें बदलने वाली नहीं है। सिर्फ आपको फिगर टोटल में 187 दिखेगा, पर एक्चुअल में जो कंपटीशन है वो 140 पे ही रहने वाला है। फिर एससी में 168, 13 हो गई, 54, 48। तो इस तरह से ये कुछ वैकेंसियाँ रहेगी। और आगे जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन है वो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें देखिए नोट लगा करके इन्होंने बोला हुआ कि ऑल द अबव पोस्ट शैल बी फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस इन पे बैंड लेवल 3, यानी कि 20,200 रुपये से शुरू होकर के 64,000 तक जो है वो आपकी बेसिक पे रहेगी। इसकी जो पूरी सर्विस के दौरान जो है वो इसी के बीच में मतलब आपको शुरू होता है, जैसे आपकी 1 साल होते हैं 2 साल होते हैं तो आपको जो है वो आपकी बेसिक सैलरी का 3% बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह से ये आपको चलता है, आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह से ये चीज़ें रहेगी इस पे स्केल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो इसमें हाइट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो एज है। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए। और एससी एसटी बार्ड एक्स सर्विसमैन हो गए, गोरखाज ओबीसी होमगार्ड वगैरह, इनके लिए 27 और 28 20-28 है। इस बात को ध्यान में रखें। +2 की आपकी क्वालिफिकेशन है और हाइट जो है वो आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए मेल कैंडिडेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी वैकेंसियाँ कितनी रहेगी। फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें उनकी पोस्टें हैं जैसे 243 पोस्टें हैं, 60 जनरल की है, बाकी जो कैटेगरी की पोस्टें हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। तो
ये आपका बाइफरकेशन है वैकेंसीज़ का। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी जो एज वगैरह है उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी वो आप इसमें देख सकते हैं कि 18 से 25, 18 से 27, +2 क्वालिफ़िकेशन। और जो जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल होगी उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच होना कंपलसरी है। उसके बाद क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी सिमिलर ही होगा, सिर्फ आपको जो आपका मेडिकल एक तरह से जो फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें सिर्फ वेरिएशन दिखेगा आपको मेल फीमेल में, बाकी चीज़ें सब सेम ही रहती है। अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो होता है आपका PST बोल लीजिए जिसको, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह देखी जाती है, क्या वो एज़ पर डायरेक्शन या जो नोटिफिकेशन में इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया है उस पर आ रही है या नहीं। अगर आपकी हाइट कम हो रही है तो आप उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं रिक्रूटमेंट से। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपकी हाइट जो है वो जनरल कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। अगर उससे कम आपकी हाइट है, जैसे 5 फुट 5 इंच है या 5 फुट 4 इंच है, तो आपके लिए तब आप ना भरें इस पेपर को, क्योंकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे। अगर आप 5 फुट और आपको लगता है कि अगर आधा इंच का फ़र्क पड़ रहा है या थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है तो ट्राई कर ले, कोई इसमें हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद होता है आपका पीईटी पूरी तरह से बदल चुका है। 2022 या 2019 की जो भर्ती हुई थी उसमें आपको पता है कि जो आपका हाई जंप होता था वो 4 फुट 2 इंच होता था। इस बार जो हाई जंप होगा वो आपका 4 फुट 5 इंच के आसपास होगा। उसके बाद जो आपका देखिए लॉन्ग जंप होगा ना, वो आपका 12 फुट का होगा। 4 मीटर है तो 12 फुट वो हो गया। और आपकी जो रेस है वो सबसे क्रूशियल है। और स्प्रिंट आपको 100 मीटर जो है वो 14 सेकंड में क्लियर करना है, और आपके जो ग्राउंड होगा वो 1500 मीटर आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्लियर करना होगा। तो एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसका स्टैंडर्ड काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल आपको ज़रूर आएगी। दूसरी चीज़ है आपकी रिटन टेस्ट के अंदर आपको देखिए 90 क्वेश्चन आएंगे। पहले आते थे 80, इस बार मतलब जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई है उसमें भी 90 थे और इस बार भी 90 हैं। तो इस बार रिटन टेस्ट के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ चुका है, तो ये बात भी ध्यान में रखें। पहली बार जो HPPSC ने ही पिछला टेस्ट भी करवाया था, पर उसमें पेपर आसान डाला हुआ था, मतलब ईजी पेपर था, उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि टफ पेपर डाला था। तो ये चीज़ें जो है वो इस तरह से चलेगी, यानी कि टोटल जो मेरिट बनेगी आपका जो रिक्रूटमेंट होगी वो 4 स्टेजेस में होगी। फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इवैल्यूएशन या DV होगी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका। तो ये 4 मेजर आपके क्राइटेरिया रहेगी। आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी वो आपकी होगी ग्राउंड, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो MCQ बेस्ड पेपर होगा आपका 90 मार्क्स का, और आपकी हाइट के 6 नंबर और NCC सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें रहेगी जहाँ से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। 100 में से आपके नंबर बनेंगे। तो हम दिखाएंगे आपको कि UR की कट ऑफ जो है वो पिछली बार कितनी रही है, जो पिछली रिक्रूटमेंट जो पिछली भर्ती आपकी हुई थी। उसके बाद ये हाइट के नंबर देखिए, अगर 5-7 से कम आपकी हाइट है तो 0 नंबर, उसके ऊपर जितनी हाइट आपकी बढ़ती जाएगी 6 फुट तक, अगर आप 6 फुट के हैं तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें रहेगी। ये आपका ग्राउंड का रहा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। फ़ीमेल का वही रहेगा, फ़ीमेल के लिए कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसमें आपको है कि 800 मीटर रेस होगी, 3 मिनट 45 सेकंड में क्लियर करना है। हाई जंप आपका जो 1.10 मीटर जो है वो आपको करना है। 100 मीटर की रेस होगी, 17 सेकंड आपको उसके लिए मिलेंगे, और लॉन्ग जंप के लिए 3 मीटर होगा, और 3 अटैम्प्ट आपको इसमें मिलते हैं, मेल फीमेल दोनों को ही। तो ये कुछ चीज़ें रहेगी। अब देखिए इसमें जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, ये है मेल कैंडिडेट की। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी आपकी UR की 73। इसमें जो है वो आपकी हाइट के नंबर जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 90 में से नंबर काउंट हुए हैं, ये पूरे 100 में से मार्क्स जुड़े हुए हैं। तो 100 में से जिस कैंडिडेट के 73 मार्क्स थे पिछली रिक्रूटमेंट में, वो जो है वो पुलिस में भर्ती हो चुका है। ST की बात करें तो 69.25, EWS की बात करें तो 68.25, ST BPL 66, OBC 66। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल नीचे बहुत सारी जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखने को मिलेगी, आप पूरी कैटेगरी के बारे में देख सकते हैं। ये रहा फीमेल कैंडिडेट का। UR की गई थी 68.50, और वैसे ही आप नीचे अदर कैटेगरी के देख सकते हैं। इसको मैं आपके साथ टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा PDF को, तो आप ज़रूर देखें।
बाकी इसमें देखिए मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा कि अभी अगर आप अभी की बात कर रहे हैं तो देखिए आपको कम से कम अपना 70% अभी ग्राउंड में दें, क्योंकि इसका जो ग्राउंड टेस्ट होगा एक तरह से वो काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो उसके बाद जो है वो 30% आप जो है वो अपनी स्टडी को दें, क्योंकि देखिए ना एज ब्रैकेट जो है वो काफ़ी मतलब अगर आप एवरेज लेंगे तो लगभग जो है वो 27 साल के कैंडिडेट जो है वो इसमें बैठेंगे। तो ऐसा है कि अगर आपकी एज 18 साल है और अगर आपको 25 साल के किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से फ़ाइट करना है रिटन के अंदर, जिसने काफ़ी एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रखे हुए हैं और काफ़ी क्वालिफाई भी किए होंगे, पर कुछ एक मतलब होता है कई बार लक साथ नहीं होता या सिलेक्शन नहीं हुआ है कहीं कारण से, कई वजह से, तो उन लोगों से जब आपको फ़ाइट करनी है और आप अभी मतलब जो इस एक साइकिल है इसके अंदर अभी आप एंटर हुए हैं, 18 20 साल 21 साल के आप हैं, तो आपके लिए वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि वो एक मजा हुआ खिलाड़ी है इसी मतलब फील्ड के अंदर, उसने काफ़ी सारे एग्ज़ाम पहले ऑलरेडी दे रखे हुए हैं, तो एक वाइड एक्सपीरियंस रहता है। जब आप बहुत सारे अटैम्प्ट कर लेते हैं पेपर को तो एक पेरिफेरल नॉलेज डेवलप हो जाती है। तो अगर नहीं भी पढ़ा हो तो वो उस इंसान की इंट्यूशन इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आंसर तक पहुंच जाता है कैसे ना कैसे। तो ये सब चीज़ें ना बहुत मतलब मैटर करती है जब आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि देखिए ग्राउंड को आप साथ में लेकर के चलिए, पर ऐसा मत करना कि आप जो ये स्टडी है या जो रिटन होगा आपका, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा ओएमआर बेस्ड, उसको बिल्कुल ही स्किप कर बैठे। इसका सिलेबस आपको डिफाइंड है, पहले ही प्रीवियस रिक्रूटमेंट में ही इन्होंने सिलेबस आप बता दिया था एचपीपीएससी ने। तो इस बार हो सकता है कि पेपर का लेवल चढ़ जाए। देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट बोलता हूँ, एचपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर वेरिएशन लाने में ना अभी तो इसने महारत हासिल कर रखा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पेपर का स्टैंडर्ड लग रहा हो कि आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, पर पेपर का लेवल आ जाए बहुत अच्छा और मतलब मुश्किलें हो जाए। इसके अंदर आपको जो आपका पेपर होगा ओएमआर बेस्ड, उसके अंदर आपको ऑप्शन ई मिलेगा। ऑप्शन ई का होगा कि अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको वो मार्क करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नेगेटिव पेनल्टी लगेगी उसमें, यानी कि पेनल्टी लगेगी उसमें आपको 0.25 मार्क्स 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने ऑप्शन ई मार्क नहीं किया तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना और इस बात को ध्यान में रखना अपनी, और इस तरह की प्रैक्टिस ना, इस तरह की चीज़ों के हैबिचुअल हो जाओ आप, तब आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरा ग्राउंड होगा फिर मैं उसके बाद रिटर्न डिस्क्रिप्टिव इस एमसीक्यू बेस्ड पेपर की तैयारियां करूँगा और फिर मेरा हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाए। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो इस एग्ज़ाम को भरेंगे, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अपना जो है वो टाइम जो है वो 70-30 में डिवाइड करके रखें। 30% जो है वो अपना टाइम जो है वो पढ़ने में दें, 70% ग्राउंड में लगाएं। जब आपका ग्राउंड हो जाएगा तो अपनी फुल फ्लैश जो है वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ इस पेपर को अटैम्प्ट करें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपको जैसे नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न तो होगा ही आपके टेस्ट में, और इसमें जो सिलेबस है वो भी डिफाइंड है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब आपको करने की कोशिश करनी है, पर आप 1-2 चैप्टर 1-2 यूनिट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करते चलें। कम से कम आप जब आपका ग्राउंड हो जाए तो उसके बाद आपके लिए वो मतलब एक आप रिवीजन मोड में चले जाएं इमीडिएटली। तो आपको कुछ ना कुछ, अगर आप देखिए अगर आपकी पहली भर्ती है, कई लोग जो है वो अभी 18-20 के हुए होंगे तो वो फर्स्ट टाइम इसमें आ रहे होंगे, तो आपको ना 2 स्टेप जो है वो ज़्यादा चलना पड़ेगा, यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनसे थोड़ा सा अगर आपको आगे निकलना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो आप उस तरीके से सोचें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने की। थैंक यू।